नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्वाइलिंग ओनली पीसेस। मैं विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के संदर्भ में। इस वीडियो में जो क्लासेस रहेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड रहेंगी और ये टॉप 100 या 100 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि अभी के आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ अगर चाहिएगा तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम लिंक पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसकी थी? कौन सा उस टाइम गवर्नर था, जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी की नीति राज्य हड़प नीति। और पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 को। 1761, 14 जनवरी 1761 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खाना या पूजा घर। या फिर यहाँ क्वेश्चन बन सकता है एक और कि किस मुगल सम्राट ने उपासना भवन का निर्माण कराया था? तो जो इसका ऑप्शन आंसर होगा अकबर होगा। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में क्वेश्चन, कब और किसने आक्रमण किया था? तो इस पे आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी। कब किया था? सन 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है या कहलाता है? तो वो रक्त समूह आपका सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलकंड, जिसे घेंघा रोग बोलते हैं। देखिए, आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को लीड लगा के सुन सकते हैं अच्छे तरीके से बार बार, तो जिससे आपको पूरे क्वेश्चन याद रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि रिवीजन जितना करेंगे एग्जाम में उतना ही प्रॉफिट होगा और ऑप्शन देखते ही आप हिट कर देंगे। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पर जो पहला ही क्वेश्चन बन जाता है इस प्रश्न से कि अमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो रस का नाम है जठर रस। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है, जठर रस कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। और इस जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है। तो पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और यकृत से निकलने वाला, अब यकृत से कौन सा रस निकलता है? अमाशय से निकल रहा था आपका जठर रस, यकृत से निकलने वाला रस कौन सा है? पित्त रस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पित्त रस कैसा होता है? पित्त रस, तो पित्त रस की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये भी आपका साइंस से रिलेटेड है। स्ट्रेटेजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, टॉप 1000 क्वेश्चन बनाएंगे। तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन 12, B12। ठीक है, तो कैल्शियम भी आपको आवश्यक होता है। देखोगे कभी कभी चोट लग जाता है, चूना उना लगा देते हैं। विटामिन के, विटामिन B12। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है या ग्रंथि होती है, जिसे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। शरीर में रुधिर भंडार कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, जिसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? सबसे छोटी ग्रंथि आपने पढ़ा पिट्यूटरी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो जो सबसे छोटी ग्रंथि थी वहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। सीबीसी आपने सुना होगा,
सेंट्रल सतर्कता आयुक्त की पदावधि कितने वर्षों तक होती है? तो देखिए सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों तक का होता है? 6 वर्षों का। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का कब तक होता है? तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष, लेकिन जो आयु की सीमा होती है 65 वर्ष तक की होती है। उसके बाद हम भारत के निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। तो भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं इनकी पदावधि कितने वर्षों तक होती है? देखिए 6 वर्षों तक, जैसे कैग का था, सीएजी का था 6 वर्षों तक, और सेम टू सेम 65 वर्ष की आयु तक। और सीवीसी का कब तक था? सीवीसी का था 4 वर्षों तक और 65 वर्ष की आयु तक। अब उसके बाद हम देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की। देखिए संविधान में इनके अपने पद में बने रहने की जो क्या कहते हैं समय सीमा होती है वो तय नहीं किया गया है। कार्यकाल जो होता है सीजीआई का वो तय नहीं है, लेकिन उम्र जो यहाँ पर 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर अब यूपीएससी के बारे में बात होती है तो आपका देखिए कैग हुआ, कैग, ठीक है, सीबीसी का आपको बता ही दिए। उसके बाद यूपीएससी का देख लीजिए यहाँ पर 65 वर्ष और 6 वर्ष की आयु तक। सीबीसी का कितना था? सीबीसी का था 4 इयर्स और प्लस 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी इस पंथ की, तो बगदाद में हुई थी और एक भारत में हुई थी। तो भारत में जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया। और बगदाद में जो हुआ था तो शिहाबुद्दीन इनका नाम था। तो जैसे आपके ऑप्शन में अगर शिहाबुद्दीन रहे तो भी राइट होगा कि सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो शिहाबुद्दीन। अगर ऑप्शन में बहाउद्दीन जकारिया रहेगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्तारी सिलसिला, ये सब पंथ थे जो मिडल में बने थे। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक कौन हैं? शाह अब्दुल्ला सत्तारी, इनके नाम से ही। नक्शेबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। फिरदौसी संप्रदाय, एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, संस्थापक कौन थे या कौन है? तो इनका नाम है बदरुद्दीन, फिरदौसी संप्रदाय बदरुद्दीन। और एक संप्रदाय और है यहाँ पर, इसका नाम है कादरी पद्धति के संस्थापक कौन है? तो शेख नियामतुल्ला, ये सबसे पहले थे, और मखदूम मोहम्मद जिलानी ये उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ताजमहल के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी। अब कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगरा जो शहर है वहां से कौन सी नदी? तो यमुना नदी ही बहती है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर? चेन्नई में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो गुजरात। कई बार पूछा गया, एकदम सरल क्वेश्चन है, लेकिन यही सरल क्वेश्चन एग्जाम में अगर रिवीजन नहीं किया तो कंफ्यूजन होता है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम था न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। भारत में सबसे अधिक चौड़ाई वाली नदी कौन है? देखिए सबसे अधिक चौड़ाई वाली नदी, लंबाई नहीं पूछा है, लंबाई भी पूछता है, यहाँ चौड़ाई। तो क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों ने किसको पराजित कर आधुनिक कोच्चि में सन 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था? तो डचों ने किसको पराजित किया? तो डचों ने पराजित किया पुर्तगालियों को, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे आधुनिक कोच्चि। तो इन्होंने जो निर्माण कराया था, तो कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे फोर्ट विलियमसन का निर्माण किसने कराया था? तो डचों द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1663 ईस्वी में। अब चलते हैं यहाँ पर, संबलपुर विद्रोह के नेता कौन थे?
तो सुरेंद्र साई। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और कुंवर सिंह थे बिहार, और लखनऊ के बेगम हजरत महल कानपुर से, ठीक है। कई ऐसे जो प्लेसेस हैं वहां से यहाँ क्वेश्चन। संबलपुर विद्रोह के नेता कौन थे? तो साई, सुरेंद्र साई। किसने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की या किया था? तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे, इन्होंने किया था, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। अब पूना पैक्ट के बारे में बात करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की? तो इसकी जो स्थापना किया गया था एमजी रानाडे द्वारा और साथ में गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1870 ईस्वी में। अब बात करते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे, ग्रेजुएट कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति एवं संघ समिति संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? करंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है आजकल, साल भर का क्वेश्चन करंट पूछा जाता है। तो 63वें स्थान पे था। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 134वें स्थान पे भारत था। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2024 की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? तो 17वां। वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स या विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या थी? 124वें स्थान पे भारत था उस टाइम। अब महत्वपूर्ण दिवस है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, 1 अक्टूबर को आपको पता है वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। एक होता है पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। और एक यहाँ पर क्या है, विश्व प्रकृति दिवस और या विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 18 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। 19 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस, देखिए गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, स्टैटिक। इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि नाइट्रोबैक्टर अमोनिया को बदलते हैं किसमें? तो नाइट्रेट में बदलते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके। कौन सा विटामिन हार्मोन है? तो विटामिन जो डी होता है वो हार्मोनल विटामिन होता है। लाइसोसोम का दूसरा क्या नाम होता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में। कैसी फोटोग्राफी? चांदी आधारित। एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है और क्लाउड सीडिंग में भी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है हड्डियों की संख्या। कितनी होती है? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार 1 मिनट में? प्रति मिनट 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? कान में। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? नेमल। ये कहाँ पाया जाता है? दांत में। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mm। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने % पाई जाती है? 65 से 80% के बीच में पाई जाती है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन सा शरीर का अंग है? वो किडनी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण जो दिवस था कब है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता था। तो ध्यान रखने वाला यहाँ पर है 2 पॉइंट। और पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर अधिक मोटी होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये तलुआ होता है, तलुआ पैर का, ठीक है, वहाँ पर त्वचा जो होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है और मोटी रहती है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं और सबसे छोटी हड्डी भी कहाँ पाई जाती है? तो भी कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन, जिसका क्या नाम है? स्टेपिज। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो ये मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। और आरबीसी लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 20 से 120 दिनों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है? तो आपका हड्डी हुआ और मांसपेशी, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा होता है? तो इस ऊतक का नाम है टेंडन। टेंडन क्या है? टिश्यू है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा बैक्टीरिया है कि जो दलहन में पाया जाता है? उसका नाम है राइजोबियम। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 22 हड्डियां पाई जाती हैं। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? तो इस रॉकेट का नाम आपको याद रखना है GSLV Mark 3, क्योंकि अब गगनयान भी लॉन्च होने वाला है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो MCQs बनेगा उसमें आपका पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सब डालेंगे। क्लोरीन गैस का कमरे के ताप पर रंग कैसा होता है? तो कमरे के ताप पर रंग कैसा होगा? तो हल्के हरे पीले रंग का। क्लोरीन गैस दूर से ही आपको दिखेगी हल्के हरे पीले रंग का। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। पीस मेकर का संबंध किस अंग से है? मानव शरीर की किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है इसकी इकाई। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? फैदोमीटर। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? तो कार्निया है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। अगर आप लोगों को इसका MCQs टॉप 1000 क्वेश्चन चाहिए स्टैटिक